एक कहानी एक जापान के छोटे कस्बे की लड़की की जो 10 साल का था, जिसका नाम ओकायो था। वो जूडो कराटे सीखना चाहता था, पर उसके बाएं हाथ न रहने के कारण उसके माता पिता उसको जूडो सीखने की आज्ञा नहीं देते थे। और वो धीरे धीरे बढ़ता गया और उसकी जिद भी उसके साथ बढ़ती जा रही थी। अंत में उसके माता पिता उसके जिद के सामने झुक गए और उसको एक पास के मार्शल आर्ट्स गुरु के यहाँ दाखिला करा दिए। गुरु ने जब ओकायो को देखा तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और उससे पूछे कि भला तुम मार्शल आर्ट क्यों सीखना चाहते हो और तुम कैसे अन्य लड़कों के साथ मुकाबला करोगे, ये बताना तो आपका काम है। ओकायो ने गुरु से कहा, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन खुद मास्टर बनना है। गुरु उसकी सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति से काफ़ी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे एक निर्देश का पालन करोगे और उसमें दृढ़ विश्वास रखोगे। ओकायो ने सहमति जताई और सिर झुकाया। गुरु ने एक साथ लगभग 50 छात्रों को जूडो सिखाना शुरू कर दिए। ओकायो भी अन्य लड़कों की तरह सीख रहा था, पर कुछ दिनों बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को अलग अलग दांव पेच सिखा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी उसी एक किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। उसे रहा नहीं गया और उसने गुरु से पूछा, गुरुजी आप अन्य लड़कों को नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी भी बस वही एक किक मारने का अभ्यास कर रहा हूँ, क्या मुझे और चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए? गुरुजी बोले, तुम्हें बस इसी एक किक का महारत हासिल करने की आवश्यकता है। और वो आगे बढ़ गए। ओकायो विस्मय हुआ, पर उसे अपने गुरु में पूर्ण विश्वास था और वो फिर अभ्यास में जुड़ गया। समय बीतता गया और देखते देखते 2 साल गुजर गए, पर ओकायो उसी एक किक का अभ्यास कर रहा था। एक बार फिर ओकायो को चिंता होने लगी और उसने गुरु से कहा, क्या अभी भी मैं बस यही करता रहूँगा और बाकी सभी नई तकनीकों में पारंगत होते रहेंगे? गुरुजी बोले, तुम्हें मुझ में यकीन है तो अभ्यास जारी रखो। ओकायो ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे अगले 6 साल तक उसी एक किक का अभ्यास करता रहा। सभी को जूडो सीखते 8 साल हो चुके थे कि तभी एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आपको जो ज्ञान देना था वो मैं दे चुका हूँ और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाएगा और जो इसमें विजयी होने वाले शिष्य को मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। गुरुजी ओकायो को उसके पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज़ दी। ओकायो ने लड़ना शुरू किया और खुद को आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद विरोधी ने कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान उस पर से हटा दिया। ओकायो को तो मानो इसी मौके का इंतजार था। उसने अपनी अचूक किक विरोधी के ऊपर जमा दी और मैच अपने नाम कर लिया। अभी भी अपनी सफलता से आश्चर्य में पड़े ओकायो ने फाइनल में अपनी जगह बना ली थी, पर इस बार विरोधी कहीं अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल था। यह देखकर ऐसा लगता था कि ओकायो उसके सामने 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। मैच शुरू हुआ। विरोधी ओकायो पर भारी पड़ रहा था। रेफरी ने मैच रोककर विरोधी को विजेता घोषित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी गुरुजी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैच पूरा चलेगा। मैच फिर से शुरू हुआ। विरोधी अति आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अब ओकायो को कम आंक रहा था और इसी दंभ में उसने एक भारी गलती कर दी। उसने अपना गार्ड छोड़ दिया। ओकायो ने इसका फायदा उठाते हुए 8 साल तक जिस किक की प्रैक्टिस की थी उसे पूरी ताकत और सटीकता के साथ विरोधी के ऊपर जड़ दी और उसे जमीन पर धराशायी कर दिया। उस किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी वही मूर्छित हो गया और ओकायो को विजेता घोषित कर दिया गया। मैच जीतने के बाद ओकायो ने गुरु से पूछा, मास्टर, भला मैंने यह प्रतियोगिता सिर्फ एक मूव सीख कर कैसे जीत ली? तुम 2 वजहों से जीते। पहला, तुमने जूडो की एक सबसे कठिन किक पर अपनी इतनी मास्टरी कर ली कि शायद ही इस दुनिया में कोई और यह किक इतनी दक्षता से मार पाए। और दूसरा कि इस किक से बचने का एक ही उपाय है और वह है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देना।
ओकायो समझ चुका था कि आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी।